एक गांव में सरस्वती नाम की एक आलसी औरत रहती थी। अगर उसे कोई काम बताए तो वो आलकश में आकर मना कर देती थी। फिर एक दिन क्या बात है सरस्वती, पिछले 3 दिनों से तुम सुबह दोपहर शाम तीनों समय चावल ही बना रही हो, एक समय भी रोटी नहीं बना रही हो। कुछ तो बना देती हूँ ना। अरे मेरा बस चले तो मैं घर का कोई भी काम ना करूँ। और रोटी कैसे बनाऊँ? कोई गेहूँ साफ करके दे मुझे, तभी तो मैं गेहूँ पीस कर आटा बनाऊँ। तुम तो कुछ करते नहीं हो, सारा दिन मैं ही घर में चक्की की तरह पीसती रहूँ। क्या तुमने अभी तक आटा भी नहीं पीसा? ये काम भी मुझे ही करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, कम से कम एक गिलास सत्तू तो बनाकर पिला दो। खेत में पता है कितनी गर्मी थी, गर्मी की वजह से पसीने भी बह रहे हैं। गर्मी तुम्हें ही लगती है बस, मुझे तो लगती ही नहीं है। मैं भी अभी रसोई से दाल भात बनाकर आई हूँ, बिल्कुल अभी अभी के अभी आकर बैठी हूँ, एक पल भी नहीं हुआ। जाओ तुम खुद ही सत्तू बना लो, और हाँ, एक गिलास मेरे लिए भी बना लेना, मुझे भी बहुत जोरों की प्यास लगी है। भैया कैसी आलसी बीवी मेरे पल्ले पड़ गई है, जब भी कुछ काम बोलो साफ मना कर देती है। मुझे सब सुनाई आ रहा है जो तुम बोल रहे हो। अब शाम का खाना मैं नहीं बनाऊंगी, तुम ही बनाओगे। मैं बिल्कुल नहीं बनाऊंगी। सारा दिन इधर उधर उठ बैठ मेरे पैर दर्द कर रहे हैं। और हाँ, धनिया की चटनी भी बना देना, टोकरी में रखा हुआ। मैंने कल तुमसे बनाने को बोला था, खेत से ताजा धनिया तोड़ कर लाया था, तुमने चटनी भी नहीं बनाई। धनिया साफ कौन करके देता? चटनी तो तभी बनती ना। मुझे इतना समय नहीं होता, मुझे और बहुत काम होते हैं कि मैं धनिया साफ करूं। अब ये मत कहना कि मैं धनिया साफ करके दे रहा हूं, तुम चटनी बना दो। मैं यहाँ पर बैठी हूँ, मैं नहीं हिलूंगी अब। सरस्वती, मैंने गेहूं पीस दिया है, आटा बना दिया है, अब रोटी बना देना। 2 दिन से चावल खा खा कर मेरे पेट में दर्द रहने लगा है। अब ये मत बोल देना कि गेहूं पीस दिया है तो रोटी भी तुम ही बना दो। 2 दिन मैंने चावल क्या बना दिए? तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गए। अरे 2 दिन से मैं भी तो चावल ही खा रही हूँ, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, तुम्हें ही होता है। मैं अभी आराम करने जा रही हूँ, जब मुझे थकावट उतर जाएगी बना दूंगी मैं रोटी तुम्हारे लिए। चावल जल्दी बन जाते हैं, इसीलिए रोटी बनाने में आलस आता है। पता नहीं सरस्वती की ये आलस्य की आदत कब जाएगी। एक गिलास पानी देने में भी आलस आता है। राघव सरस्वती की आलस वाली आदत से परेशान आ चुका था। सारा दिन चलते चलते मेरे तो पाँव दुख जाते हैं। अभी तैयार होकर आ जाएंगे। सरस्वती, मेरी चाय बनी नहीं क्या? सरस्वती, मेरी चाय बना दी हो तो ले आओ। मैं वहाँ लेकर नहीं आऊँगी, यहीं पर आकर ले लो। और वैसे भी मेरे इतने लंबे हाथ नहीं है जो यहीं से बैठे बैठे सारा काम कर दूँगी। तुम्हें तो बस ये लगता है कि मैं थकती ही नहीं हूँ। अरे इधर उधर चल चल के मैं पूरे दिन में बहुत थक जाती हूँ। सरस्वती, एक प्याली चाय देने के लिए तुमसे उठा नहीं जाता, तुमने तो बिल्कुल हद कर दी। फिर राघव काम पर जाने लगता है। बेटा, अम्मा को कोई भिक्षा देगा, बहुत भूख लगी है। रुको अम्मा, मैं अभी अपनी पत्नी को आवाज लगाता हूँ। सरस्वती, बाहर इन अम्मा को जरा कुछ खाने को दे जाओ, मैं खेत पर निकल रहा हूँ। 2 मिनट भी तसल्ली से नहीं बैठने देते, फिर उठा दिया। क्या हुआ बेटी, तुम क्यों परेशान हो? अगर रोटी नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही चली जाऊंगी, मत दो। रोटी तो ले लो, मैं इस बात से परेशान नहीं हूँ। मैं परेशान हूँ तो बस इन सारे कामों से। अरे ऐसे दौड़ते दौड़ते मेरे पूरे दिन में पैर थक जाते हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं एक जगह बैठे बैठे सारा काम कर लूँ। अब इतने लंबे हाथ तो मेरे हैं नहीं जो मैं एक जगह बैठे बैठे सारा घर का काम निपटा लूँ। आप ही बताओ अम्मा, कैसे मैं इतना सारा काम कर पाऊँगी? अच्छा तो ये बात है, अगर तुम्हारे हाथ लंबे हो जाए तो फिर तुम खुश रहोगी, फिर तो तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। अरे फिर तो मज़ा ही आ जाएगा। अगर मेरे हाथ लंबे हो जाए फिर तो मैं एक जगह बैठे बैठे सारे काम चुटकियों में कर लूँगी। ठीक है, तो फिर आज से तुम्हारे हाथ लंबे हो जाएं। देखते ही देखते सरस्वती के दोनों हाथ लंबे हो गए। वो बहुत खुश हुई और खुशी से अंदर आ गई। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। अब मैं एक जगह बैठे बैठे इन हाथों से घर का सारा काम कर लूँगी। अरे आप आ गए, ये देखो। ये क्या हुआ सरस्वती, तुम्हारे हाथ तो बहुत लंबे हो गए। ये सब उस बूढ़ी माँ ने किया है। सरस्वती की बातें सुनकर राघव बहुत अचंभित हुआ।
और अब सरस्वती अपने दोनों हाथों से एक जगह बैठी बैठी सारा काम कर लेती थी और उसे अब राघव भी कुछ नहीं कहता था। इस तरह से पूरे गांव में धीरे धीरे खबर फैल गई कि सरस्वती के हाथ लंबे हो गए हैं। और फिर एक दिन क्या हुआ, ये दाई माँ क्यों आई थी सुलेखा? किस लिए आई थी? इसलिए आई थी क्योंकि मैं माँ बनने वाली हूँ। क्या सच में? हाँ जी, हम दोनों माँ बापू बनने वाले हैं। अब से तुम अपना ख्याल रखना, ज्यादा काम मत करना, अपना पूरा ख्याल रखना। आप फिक्र क्यों करते हो जी? मेरे ये लंबे हाथ कब काम आएंगे? मैं तो एक जगह बैठे बैठे सारा काम कर लेती हूँ इन हाथों से। सरस्वती अपने दोनों हाथों से सारा काम करती और बहुत खुश हो जाती थी। इसी तरह से धीरे धीरे 9 महीने पूरे हो गए और सरस्वती ने एक सुंदर से बच्चे को जन्म दिया। सरस्वती देखो, ये तो बिल्कुल मेरे ऊपर ही गया है। रहने दो जी, इसकी आंखें मुझ पर गई हैं। लाओ मेरी गोदी में दो, मैं देखकर बताती हूँ। अरे इन लंबे हाथों की वजह से मैं अपने बच्चे को बहुत दूर हूँ। मेरा बच्चा तो मेरे पास ही नहीं आता। मुझे इसे कलेजे से लगाना है। सुनो जी, मुझे ये लंबे हाथ नहीं चाहिए। मुझे इन लंबे हाथों की ज़रूरत नहीं है। मुझे अपने बच्चे को प्यार करना है। मैं क्या करूँ अब? सरस्वती फूट फूट कर रोने लगती है। चुप हो जाओ सरस्वती, तुमने खुद ही तो ये इच्छा मांगी थी, अब क्या हो सकता है। हे भगवान, मैं अपना फ़ायदा देखने निकली थी। मैंने सही गलत के बारे में नहीं सोचा। अरे तुम तो आज भी रो रही हो। मैंने सोचा था इधर से गुजर रही हूँ तो तुम्हारे हालचाल पूछती चलूँ। तुम्हें लंबे हाथ मिल गए थे, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। फिर तुम अब क्यों रो रही हो? क्या हुआ? अम्मा जी, मुझे ये लंबे हाथ नहीं चाहिए। इन लंबे हाथों की वजह से मैं अपने बच्चे को गोद में नहीं ले सकती, उसे अपने कलेजे से नहीं लगा सकती, उसे प्यार नहीं कर सकती। कृपया करके आप मेरे ये लंबे हाथ वापस ले लीजिए ताकि मैं अपने बच्चे को प्यार कर सकूं, कलेजे से लगा सकूं। ईश्वर ने हमें जो दिया है, जितना दिया है, उसमें ही खुशियाँ ढूंढने की कोशिश करो। तुमने मुझसे लंबे हाथ की इच्छा मांगी क्योंकि तुमने सिर्फ अपना फ़ायदा सोचा। इंसान को फ़ायदा और नुकसान दोनों को देखते हुए ही कुछ मांगना चाहिए। अब तुम रोना बंद करो, मैं तुम्हारे हाथ पहले जैसे ही कर दूंगी। देखो। शुक्रिया अम्मा, अब मैं अपने बच्चे को गोद में खिला सकती हूँ। सुनो जी, देखो मेरे हाथ पहले जैसे हो गए। लाओ मेरे बच्चे को दे दो। सरस्वती के हाथ पहले जैसे हो गए थे और बूढ़ी अम्मा गायब हो गई थी। सरस्वती को अब समझ आ गया था कि हर बात के 2 पहलू होते हैं। अगर हमें फ़ायदा होता है तो नुकसान भी होता ही है। इसीलिए हमें बहुत सोच समझ कर ही किसी निर्णय को लेना चाहिए।